घड़ी से संबंधित परीक्षण, इस टॉपिक का यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ कुछ बात करना चाहूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ प्रतियोगी इस सवाल को छोड़ देंगे। आपके पास यहाँ 2 नंबर की बढ़त बनाने का सबसे अच्छा मौका है। इसके लिए हम कुछ बेसिक बातें वापस समझते हैं। देखिए, इसमें 5 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। पहला, जब कोण 0 डिग्री या 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही जगह कोण बनते हैं तो हम 0 डिग्री की बात करेंगे। इस कोण को अतिव्यापन कहते हैं या ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। इसका सूत्र है 60/11 × बजे। आपको ये याद कर लेना है। यहाँ ध्यान देना, हम इसकी गणना 30 के आधार पर करेंगे। किसी भी संख्या में 30 का भाग देंगे, जितने का कोण है उसमें 30 का भाग देंगे और जो उत्तर आएगा उसको बजे से प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ 0 में 30 का भाग देने का हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने सीधा 60/11 × बजे कर लिया। अब यदि कोण समकोण पूछा जाए, समकोण को दूसरे शब्दों में लंबवत कहते हैं कि जब घड़ी की सुइयां ऐसे लंबवत होगी, इसको लंबवत बोलते हैं, तो कौन सा सूत्र लगेगा? तो समकोण 2 बनेंगे, हर घंटे में 2। तो इसका सूत्र होगा 60/11 × x + 3। देखो ये कोष्टक में रहेगा। बजे, यहाँ x का मतलब बजे है, तो हम बजे लिख देते हैं, बजे, या इस x को यहाँ भी हम बजे कर देते हैं। तो बजे + 3 क्यों लिया? क्योंकि हमने 30 का भाग दिया 90 में, कितने बार गया? 3 बार। तो बजे + 3, या दूसरा समकोण जब पूछेंगे तो 60/11 × बजे -3। इस प्रकार 2 समकोण ज्ञात हो जाएंगे। अब देखिए, यदि कोष्टक का उत्तर यानी बजे + 3 का उत्तर ऋणात्मक है, मान लो 2 बजे और -3 कर दे, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा -1। तो यदि उत्तर ऋणात्मक है या उत्तर 12 से ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 10 बजे + 3 बजे यानी 13 बजे आ रहा है, तो हम इसमें या तो +12 करेंगे या -12 करेंगे। जैसे 12 से ज्यादा है तो -12 कर देंगे, या माइनस में है तो हम +12 करेंगे, इन 2 सूत्र में। अगला, यदि कोण 180 डिग्री का है तो हम 180 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार। तो यहाँ हम लिख लेंगे बजे ±6। यदि ये बजे 6 से कम है तो हम +6 करेंगे, और यदि ये बजे 6 से ज्यादा है तो हम -6 करेंगे। ये 3 कोण हो गए। अब अगला पूछ लिया कि घड़ी की 2 सुइयों के मध्य कोण कितना है। जैसे 11:15, ये 11 बजी, तो यहाँ और दूसरी सुई यहाँ आती है 15 मिनट। इसमें दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितनी डिग्री का होगा? तो इसका एक सूत्र है बजे × 5। जितने बजे हैं 11 × 5। फिर इसको माइनस में हम मिनट से हम घटा देंगे। 15 मिनट है तो इसको हम 15 में से घटा देंगे। अब जो उत्तर आएगा उसका हम 6 से गुणा करेंगे। अब जो उत्तर आएगा उसमें से मिनट को आधा कर देंगे। जैसे ये 15 मिनट है तो इसका आधा 7.5 हुआ, तो मिनट/2 इसको इसमें से घटा लेंगे। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ, यदि वो उत्तर ऋणात्मक है, माइनस में उत्तर आ रहा है, तो उसको हम 360 में से घटा देंगे, और यदि प्लस में आ रहा है तो इसका सीधा ये उत्तर हो जाएगा। देखो, ये तो सूत्र 3 याद करने बड़े सरल थे। इसमें आपको याद कैसे करना है, मेरे साथ वापस देखिए। बजे × 5, इसको हम मिनट में घटा देंगे। उत्तर आया उसको 6 से गुणा करेंगे, और जो उत्तर आया उसमें से जो मिनट थे उसके आधे मिनट घटा देंगे। वापस बोलिए, बजे × 5, इसको मिनट में से घटा देंगे। जो उत्तर आएगा उसको 6 से गुणा करेंगे। जो उत्तर आएगा उसमें से आधे मिनट घटा देंगे। अब वो उत्तर यदि माइनस में आ रहा है तो उसको 360 में से घटाकर उत्तर देंगे, और यदि प्लस में आ गया तो सीधा वो उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई। पांचवी बात करते हैं, यदि घड़ी में इतने बजे दिख रहे हैं तो उसको यदि हम कांच में देखें तो कितने बजे होंगे। तो यहाँ ध्यान देना 11 बजकर प्लस इसके आगे या 12 बजकर कुछ मिनट यदि ये है तो आप सीधा 23:60 में से इस बजे को घटा लें, 23:60 माइनस ये। और यदि इसके इतर कोई भी समय है, जैसे 1 बजकर कुछ मिनट से 10 बजकर कुछ मिनट, तो आप इसको किस में घटाएंगे, 11:60 में से इसको घटा देंगे, जो आएगा वो इसका उत्तर होगा। ये दर्पण में समय देखने का सूत्र था। आशा करता हूँ ये पांचों चीजें आपको समझ में आ गई। फिर भी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए 90 डिग्री के कोण प्रति घंटे 2 बार बनते हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। कौन से समकोण की बात कर रहे हैं या 90 डिग्री के कोण। और दूसरा कोण पूछ लिया जैसे 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो ये प्रति घंटे 1 बार, 180 या 0 का प्रति घंटे 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में ये 22 बार बनेगी। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, आप इसे भी याद कर लें। सवाल देखते हैं और सिंपल टॉपिक है, फटाफट उत्तर देंगे। देखिए जैसे कूट में इस शब्द को जैसे REM को 4 5 3 ये लिखा जाता है, तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, या कुछ दूसरे सवाल जिसमें हो सकता है कि अपने दिमाग में वो बात न आए उस समय, क्योंकि हजारों पैटर्न है। लेकिन ये सवाल तो सीधे हैं, ठक से उत्तर आना चाहिए। देखो हम कैसे करते हैं। प्रातः 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घंटे की सुई में कितनी बार 180 डिग्री के कोण बनेंगे। तो हर घंटे एक बनता है 180 डिग्री का, और 12 घंटे में 11 बनते हैं, और 24 घंटे में 22 बनते हैं। लेकिन ध्यान देना 5 से 7 बजे के बीच इन 2 घंटों में, यहाँ कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, यहाँ पर सिर्फ एक बार बनता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ ये हो गई घंटा की सुई, हम H लिख देते हैं, और ये हो गई मिनट की सुई। अब मान ये 5 बज गए। अब ये 180 डिग्री का कोण यदि ये यहाँ होती 11 पे, यहाँ मिनट की सुई, तो 180 डिग्री का कोण होता, उसको ये पार कर चुकी है। तो अब ये घूमकर वापस ये यहाँ से लेकर यहाँ आएगी, तब तक ये सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 6 पर। एक चक्कर ये लगाएगी तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगी 6 तक। तो यहाँ एक 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने बजे, 6 बजे। अब देखिए दोबारा एक और चक्कर ये लगाती है, यहाँ से लेकर वापस यहाँ जाएगी, तब तक ये कहाँ पहुँच जाएगी, घंटा वाली सुई 7 पर पहुँच जाएगी। और ये यदि यहाँ पहुँचेगी तो ये थोड़ा यहाँ खिसक जाएगी, और यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा 5 से थोड़ा सा आगे। लेकिन ये 7 बजे से ज़्यादा समय हो जाएगा, यानी 7 बजकर 7-8 मिनट के करीब हो जाएंगे। तो पूछा क्या 5 से 7 बजे तक, तो 5 बजे से थोड़ा पहले, यानी लगभग 4:55 के आसपास 180 डिग्री का कोण बना। दोबारा 7:05 पे 180 डिग्री का कोण बना। लेकिन 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक बार। अगला सवाल, 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये सवाल है। तो इसके लिए देखो कोण कितने का पूछा, 180 डिग्री का। बजे कितने के बाद पूछा, 1 का। तो हम करेंगे 60/11 इंटू बजे प्लस 6। प्लस 6 क्यों, क्योंकि 1 बजे पूछा। ये यदि 6 से ज़्यादा पूछते तो हम -6 कर दे। और 6 क्यों किया, क्योंकि 30 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो बजे कितने थे, यहाँ बजे की जगह हम 1 लिख देंगे।
तो हमने यहाँ लिख दिया 1। जो शुरुआती बजे हैं वो लिखने हैं, सेकंड बजे नहीं लेना है, शुरुआती बजे लेना है। तो 1, 6 और 1 कितने हो गए 7। तो 7 ये हो गए, 7 का 60 से गुणा करना। देखो कोष्टक पहले हल करना है। 7 का 60 से गुणा किया 420, 420 बटे 11 कितने हो गए 11 तिया 33, शेष बचे 9, 90, 11 8 88, शेष बचे 2, 2 बटे 11। ये मिनट आए, ध्यान देना, यानी 38 मिनट 2 सही 38 सही 2 बटा 11 मिनट बाद कितने के 1 के। तो समय आएगा 1:38 सही 2 बटा 11 मिनट पर यह 180 डिग्री का कोण बनाएगी। आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? जी हाँ, 1 बार। ठीक यही सवाल यहाँ रिपीट हुआ। 5 से 7 बजे के बीच में 1 बार बनेगा, बाकी हर घंटे 1 बार बनेगा। तो यहाँ 1 बार बन गया। एक दिन में दोनों सुइयों के मध्य कितने बार समकोण बनेंगे? तो ध्यान देना, हर घंटे हम पढ़ चुके, हर घंटे 2, 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44। अगर दिन का पूछा है तो दिन में 24 घंटे मानना है। कोई लड़के गलती से इसको 12 घंटे नहीं मानना है, गलती से 12 घंटे न मान ले, इस बात का ध्यान रखना। तो 24 घंटे में ये 44 होगा। अगली बार, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करेगी? हर घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये ओवरलैपिंग भी इतने ही होते हैं और 180 डिग्री के कोण भी इतने ही बनते हैं। कैसे अपन देखते हैं प्रायोगिक तौर पर। 4 से 5 बजे के बीच, तो यहाँ देखिए ये 4 बजते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 4 बजी और ये अब ओवरलैपिंग कहाँ होगा? देखिए ये लगभग यहाँ जाएगा, उस समय ये सुई यहाँ तक आ जाएगी और इन दोनों के बीच में होगी, तब तक तो ये सुई यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ 1 बार होगा और उसके बाद में ये आगे निकल गई। तो 4 से 5 बजे के बीच में ओवरलैप कितनी बार हुआ? 1 बार। सवाल देखते हैं, 2 से 3 बजे के बीच अतिव्यापन कब होगा? अतिव्यापन यानी 0 डिग्री या 360 डिग्री। हम 0 डिग्री को लेकर चलेंगे। सूत्र है 60/11 इंटू बजे। 0 है इसलिए कोई प्लस माइनस नहीं होगा, तो यहाँ बजे की जगह हम कितना लिख सकते हैं? जो शुरुआती बजे हैं वो लिखेंगे। ध्यान देना, ये नहीं लिखेंगे, जो शुरुआती बजे हैं वो लिखेंगे बराबर 60/11 इंटू 2 यानी 120/11। जी 2 का 60 से गुणा किया 120 आ गया। अब इसका हम भाग देते हैं 11 का 120 में, ये जाएगा 11 एकम 11, शेष बचे 1, 10 भाग टूटा लागी बंदी और ये 10/11 ये उत्तर आया है। इसमें हमने भाग दिया तो 10 सही 10/11 उत्तर आया, यानी 2:10 मिनट पर ये अतिव्यापन होगा। अगला सवाल, 10 से 11 बजे के बीच समकोण कब बनेगा? तो देखिए 60/11 गुणा बजे प्लस हम कितना करेंगे? जी हाँ 3, क्योंकि 90 है समकोण, तो 90 में 30 का भाग देते हैं। यहाँ 0 में 30 का भाग दिया तो कोई मतलब नहीं था, 90 में 30 का भाग देंगे, कितना आएगा? 3। तो यहाँ बजे की जगह हम कितना लिख लें? जी हाँ ये 10 लिखना होगा, शुरुआती बजे, तो यहाँ हमने 10 लिख लिया। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो 13 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें से 12 घटा देंगे। 12 घटाते ही क्या होगा? इसका उत्तर कितना आएगा? 13 में से 12 गए 1, यानी कहने का मतलब था 60/11 गुणे 1। अब 1 से किसी संख्या का गुणा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े और न करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 से गुणा हटा देते हैं।
और यहाँ 60 में 11 का भाग देते हैं तो 5 बार गया, 5 शेष बचे 11, यानी 5 सही 5/11 मिनट। तो किसके बाद? 10 बजे के बाद। तो 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे ये पहला समकोण बनेगा। अगला सवाल, 5:30 से 6 बजे के बीच समकोण कब बनेगा? तो पहला हमें पूरा बजी लेना है पूर्णांक में, तो हम पूर्णांक में क्या बजी लेंगे? 5, 5:30 नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो 60/11 गुणे बजे, इसको हमें कोष्टक में लिखना है। और पूछा है समकोण, तो समकोण का मतलब +3। 3 क्यों? क्योंकि समकोण 90 है, 90 में हमने 30 का भाग दिया, 3 बार गया। यहाँ यदि 180 होता तो यहाँ 6 आता, और यहाँ यदि 0 होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। तो बजे कितनी है? 5। तो यहाँ बजे की जगह हम लिख लेते हैं 5। 5 और 3 8, 8 हो गई, इसको हटा देते हैं। 8 का 6 से गुणा, 8 से 48 यानी 480, 480/11 भाग कितनी बच जाएगा? 4 बार, शेष बचे 4 40, 11 या 33, शेष बचे 7, 7/11 यानी 5:30 के बाद में 5:43 सही 7/11 मिनट पे एक समकोण बनेगा। दूसरा समकोण यहाँ माइनस करके हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन वो 5:30 से पहले बनेगा, इसलिए उत्तर ये होगा। अगला सवाल, 2 से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी? कहने का मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी? कब? 2 से 3 बजे के बीच। देखो यहाँ 2 तो ये 12 पे होगा, और ये घूम के लगभग आपके इस एरिया में आनी चाहिए, ये लगभग इस एरिया में आनी चाहिए, यहाँ बनेगा, यानी 40 से 45 के बीच में, यहाँ लगभग ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यानी 2:40 से 45 के बीच में, और बटा 11 जरूर होगा। 180 डिग्री का सूत्र क्या होता है? जी हाँ, 60/11 गुणे बजे +6 हम करेंगे। बजे कितनी है? 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। देखो ये 6 से ज़्यादा बजे होते तो -6 करते, तो यहाँ देखो इसको कोष्टक में रखना है। 6 और 2 8, 8 का 60 से हमने गुणा किया 480, 480 में 11 का भाग दिया, 11 चौक 44, शेष बच्चे 4 40, 11 33, शेष बच्चे 7 यानी 43 सही 7/11 मिनट में, यानी 2:43.7/11। ध्यान देना, ये सिर्फ मिनट आते हैं, बजे यहाँ से लाना है। 2:43 सही 7/11। अगला सवाल, एक दिन में सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करेगी? तो 24 घंटे में ये कितनी बार ओवरलैप करती है? 22 बार। 12 घंटे में 11 बार, और प्रति घंटे 1 बार। लेकिन 5 से 7 बजे के बीच में 2 घंटों में 1 बार करती है। अगला, 8 से 9 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा? तो यहाँ देखिए, 8 यहाँ बजा यहाँ पे, और 9 यहाँ बजा, तो समकोण देखिए ये लगभग 15 मिनट पे समकोण होता है। तो ये यहाँ एक तो समकोण बनेगा, और एक इसके यहाँ समकोण बनेगा, लगभग इससे पहले और एक इससे पहले, यानी 25 के एक बाद लगभग बनेगा, और एक 55 से थोड़ा पहले बनेगा। तो 2 समकोण हैं, हम दोनों को ज्ञात करेंगे। समकोण का सूत्र हुआ 60/11 गुणा बजे, कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब गुणा होता है वैसे, बजे, और समकोण पूछा तो हम +3 कर लेते हैं। अब बजे कितने हैं? 8, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 8, 8 और 3 11, 11 का 60 से गुणा हुआ, या ये 11 से ये 11 कट गया, उत्तर आया 60 मिनट।
उत्तर आया 60 मिनट। कहने का मतलब 8 बजे और 60 मिनट बराबर 9 बजे। तो ये उत्तर आ गया। एक और समकोण बनता था, वो यहाँ माइनस का यदि हम 3 करते तो उत्तर आता यहाँ 5। तो 60/11 गुणा 5 हम कहाँ से लाए? देखिए 8 में से हमने 3 घटाया, एक माइनस का भी है ना, तो 3 घटाया तो ये आया 5, यानी 300/11 यानी 11 × 2 = 22, शेष बचे 8 × 80, 11 × 7 = 77, यानी 27 सही 3/11। 8 से 9 बजे 8:27 और 3.11 जो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा 4। अगला सवाल, 7 से 8 बजे तक अतिव्यापन कब होगा या कितने बजे होगा? तो अतिव्यापन यानी 0 डिग्री, यानी एक दूसरे के ऊपर सुइयाँ आएगी, तो हम लिखेंगे 60/11 × बजे। क्योंकि 0 डिग्री है तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, तो बजे की जगह हम क्या लिखेंगे? जी हाँ, शुरुआती बजे यानी 7, तो यानी 420/11, 11 × 3 = 33, शेष बचे 9 × 90, 11 × 8 = 88, शेष बचे 2, यानी 7:38 2.11 ये उत्तर आ गया। 8वां, 11:15 पर घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोनों सुइयां? ये सवाल अलग टाइप का है। तो सूत्र क्या था? देखिए सूत्र था बजे गुणा 5 और इसको घटाना था मिनट में। अब ये जो उत्तर आएगा उसको हम 6 से गुणा करेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे मिनट 2 या मिनट का आधा। सिंपल, ये सूत्र ही याद रखना है, बाकी तो बड़ा सिंपल है। देखो मिनट कितने हैं? 15 माइनस बजे कितने हैं? 11 गुणा 5। 11 गुणा 5 कितना हो गया? तो हम यहाँ सीधा 55 लिख लेते हैं। 55 में ये माइनस के हैं, 15 प्लस के हैं, तो 15 में से 55 गए, शेष बचे -40। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -40। -40 का गुणा किससे करेंगे? 6 से, तो कितने हो गए? -240। 40 गुणा 6 240 यानी -240। अब -240 में से हम क्या घटाएंगे? आधे मिनट। मिनट कितने हैं? 15, तो आधे मिनट हम 7.5 मिनट घटाएंगे। कुल कितने हो गए? -247.5। अगर ये उत्तर माइनस में आता है तो हम क्या करेंगे? इसको 360 में से घटा देंगे। 360 माइनस 247.5। तो देखिए यहाँ आया 2 और यहाँ आया 11। 112.5 डिग्री का ये कोण बन गया। अगला सवाल, यदि 4:22 होते, अगला सवाल यदि 4:22 होते तो कितने डिग्री का कोण बनता? तो हम फिर यही लिखेंगे बजे गुणा 5, तो 4 बजे हैं, सीधा 20 हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको मिनट में घटाएंगे तो ये 22 माइनस 20 यानी कुल मिला के हम यहाँ 2 लिख लें। चलो 2 गुणा 6 यानी 12, ये 12 हो गए। 12 में से घटाएंगे मिनटों के आधे, मिनट है 22, तो 22 का आधा 11, तो 12 में से 11 गए, शेष बचे 1। तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? जी हाँ, 1 डिग्री। अगला सवाल, 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए सबसे पहले बजे गुणा 5 कर लेते हैं, तो सीधा हो गया 15। इसको हम मिनट में से घटा लेते हैं, तो 30 में से 15 गई, शेष बचे 15। इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो हो गया 90, और 90 में से हम आधे मिनट घटा लेते हैं, यानी 15 मिनट 90 में से गए, यानी 30/2, 15 गए, तो शेष बचे 75। तो ये कोण कितनी डिग्री का बन गया? 75 डिग्री का। बहुत ही सिंपल। अगले सवाल है, दर्पण में देखने पर यह कितने बजे दिखाई देगा?
तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये बजे यदि 11 बज के कुछ मिनट 11 बजे प्लस है या 12 बजे प्लस है तो इसको हम 23:60 में से घटाएंगे, और इसके सिवाय है तो हम 11:60 में से घटा देंगे। तो यहाँ 4:45 है तो किससे घटाएंगे? 11:60 से। तो 4:45 आप घटा लें, शेष 7:15। इसको आप 11:60 में से घटा लें, 11:60 माइनस 10:45 शेष 1:15। ये देखो 12:30 बजे को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12 है तो इसको हम 23:60 में से घटाएंगे, तो 23:60 माइनस 12:30 यानी 11:30 हो गए। और 9:20 है तो 11:60 माइनस 9:20 यानी 2:40। वेरी सिंपल। आशा करता हूँ घड़ी से संबंधित यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं, और मैं आपसे आशा करूँगा कि परीक्षा में चाहे कोई भी सवाल आए आप उसको सही करके आएंगे। धन्यवाद। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँ।